गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। आज का शो देखने के बाद आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शेदार। सुबह के 8 बज चुके हैं। आप में से कई लोगों ने नहा धोकर पूजा भी कर ली होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी इस पूजा का फल आपको मिलेगा भी या फिर नहीं? किस तरह की मनोकामना कौन सी पूजा से पूरी होगी? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपकी राशियों का भी हाल बताएंगे। और किन विषयों पर चर्चा करेंगे, आइए आपको बताते हैं। कौन सी पूजा से आपकी मन की मुराद होगी पूरी? मनोकामना पूरी करने वाली पूजा का सही समय और मुहूर्त जानेंगे। सुख समृद्धि और पैसा बरसाने वाली पूजा की जानकारी होगी। व्रत टूटने के बाद अब नहीं होना होगा आपको परेशान। उपाय आज हम जानेंगे। शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दें कि टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप हमें मेल कर सकते हैं। आपको शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप फोन कीजिए। साथ ही आप हमको फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और अपना सवाल डिटेल्स के साथ हमें लिख भेजिए। हमारी टीम आपसे कुछ संपर्क करेगी। और अब बारी आती है गुरुदेव से आपका राशिफल जानने की। आज आपका दिन कैसा रहेगा, अब हम गुरुदेव से जानेंगे। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का क्या कहता है आज का दिन, जानते हैं। सबसे पहले मेष राशि। आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता रहेगी। हर प्रकार से अच्छा होगा। माता पिता के साथ अच्छा दिन व्यतीत होगा। कामकाज स्थिर रहेगा। किसी भी प्रकार के मिथ्या आरोप लगने से मन में नकारात्मक विचार पैदा हो सकते हैं। वृषभ राशि। आज के दिन मन में हर तरह से प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा और आपकी वाणी का प्रभाव भी बहुत अच्छा दूसरों पर पड़ेगा। घर के बुजुर्गों का सुख भी मिलेगा, नए मित्र भी मिलेंगे और वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छी मधुरता बनी रहेगी। मिथुन राशि। आज परिवार में बहुत ही खुशनुमा माहौल बना रहेगा। हर तरह से कुछ न कुछ नया सीखने को भी मिलेगा, लेकिन इन सबके बीच में एक प्रॉब्लम ये है कि किसी न किसी के साथ में मतभेद आपके हो सकते हैं आज। गुरुजी, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि क्या मनोकामना के हिसाब से भी अलग अलग तरह की पूजा होती है? पूजा पाठ हमेशा मनोकामना के हिसाब से ही होता है। और मनोकामना क्या होती है? मनोकामना ये होती है बेटा, हमारे जीवन के अंदर जिस चीज का अभाव है वो मनोकामना होती है। अब जिस इंसान में ताकत नहीं है वो चाहता यही है कि उसमें ताकत आ जाए, और जिसके पास में संतान नहीं है वो चाहता है संतान हो जाए, और जो धनवान नहीं है वो धन को चाहता है। तो बेटा यही तो मनोकामनाएं होती है। और ये सच्चाई की बात है बेटा कि हमारे जितने भी ऋषि मुनि रहे हैं पीछे, आप उन्हें ये कह सकते हो कि उन्होंने इतनी बड़ी साइंस को एक इजाद किया कि उस वक्त में लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। उन्होंने हमारे देवी देवताओं का स्वरूप बना करके हमें ये समझाया कि अगर आपको ताकत चाहिए तो हनुमान जी की पूजा करो, अगर आपको संस्कारी परिवार चाहिए और खुद आप संस्कारी रहे तो राम जी की पूजा करो, और अगर आपको हर तरह से राजनीति के अंदर उतरना है और साथ में ही धनवान भी बनना है तो बेटा श्री कृष्ण जी की पूजा करो, और अगर आपको कोई रोग लग जाते हैं, किसी भी तरह की रोगों से दूरी पानी हो तो आप भैरव जी की पूजा करो। तो बेटा हर चीज के लिए उन्होंने देवी देवता बनाए। और सही मायने के अंदर ये बिल्कुल फैक्ट है कि जिस इंसान की जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रह खराब होता है उसी से संबंधित देवी देवता क्या, अगर आप कुछ तर्पण करते हैं, पूजा करके उनकी चीजों का दान देते हैं तो आपके लिए बेहद फलीभूत होता है। ठीक है। अब ऐसी अवस्था के अंदर आप देखो कि सूर्य, विष्णु भगवान को आप देखिए कि किस तरह से बिल्कुल ताकतवर रहते हैं, कामकाज में कितने वो प्रवीण नजर आते हैं और हर तरह के सुख संपन्न हैं और दूसरों को भरने के लिए ये देवता बने हैं, यानी कि सबकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए।
जब भी देवी देवताओं को कहीं से भी कोई दिक्कत आती है तो वो विष्णु भगवान के पास ही जाते हैं और अपनी फरियाद लेकर के जाते हैं कि प्रभु हमारा दुख दूर करो। और अगर आप में बहुत ज्यादा भागने दौड़ने की भी क्षमता नहीं है तो तब भी आपको विष्णु भगवान की ही शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि मन को ये मजबूत बनाते हैं और आपको कामकाज की ताकत देकर के अपनी गृहस्थी को चलाने के ये सुख देते हैं। और विष्णु भगवान की हुई पूजा यानी कि परिवार को अच्छा रखना, मेहनत की ताकत का बढ़ना, अपने अंदर हिम्मत बढ़ना और साथ ही इतने समृद्ध होना कि जिससे कि आप दूसरों की भी मदद करने के काबिल बन सकें। और विष्णु भगवान कौन है? उनकी जितनी पूजा पाठ है वो हमारी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य को अच्छा करती है। अगर जन्म कुंडली के अंदर सूर्य कमजोर हो तो आप विष्णु भगवान की पूजा करिए, सूर्य नारायण की पूजा करिए, देखिए कैसे दुख दूर होते हैं आपके। फिर इसके बाद हम ले लेते हैं चंद्रमा। चंद्रमा यानी कि शिव भोलेनाथ। आप देखिए कि उनके अंदर कितना धैर्य है, कितने धैर्य के साथ अपने परिवार को चलाते हैं। वो हर तरह से शक्तियों से परिपूर्ण है, परिवार अच्छा है और दुनिया की हर चीज ले सकते हैं, लेकिन एक साधु के भेष में रहते हैं और कभी किसी को दुखी नहीं करते। उल्टा किसी न किसी को कुछ न कुछ दान में देना हो तो बड़े आराम से दे देते। तो बेटा चंद्रमा, अगर किसी को भी परिवार के सुखों से संबंधित दिक्कत है, उसका मन अगर शांत नहीं रहता है और खाम खाई का उसके दिमाग के अंदर द्वेष बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण किचकिच के माहौल घर में रहते हैं, तो बेटा भोलेनाथ की पूजा करो, भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाओ या चंद्रदेव की पूजा करो, महामृत्युंजय का जाप करो। बेटा ये उपाय, ये जो पूजा पाठ है, ये सच में इन चीजों को देख करके बनाया गया है कि किसको क्या चाहिए और जिसको जो चाहिए उसको उसी देवी देवता के पास जाना बेहद ज्यादा जरूरी है। इसके बाद मंगल, जिसका स्वास्थ्य बिल्कुल ही खराब हो, कुछ नहीं कर सकता है और अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करता है, बेटा उसको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, यानी कि मंगल की। अब चाहे तो वो मंगल के बीज मंत्रों का जाप करे और या हर रोज सुबह सवेरे उठ करके नहा धो करके हनुमान जी की शरण में जाए। बेटा अगर ये वो उपाय करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, तो उसके शरीर के अंदर अपने आप बल बनने लगेगा और इसके बाद में स्वास्थ्य बहुत उत्तम होगा। बुध देव यानी कि माँ दुर्गे, माँ दुर्गे की पूजा करने से इंसान को अच्छी वाक्पटुता आती है, बिजनेस करने की बुद्धि आती है और शरीर के अंदर नाड़ियां वो भी स्वस्थ रहती है। और जब हम कन्या पूजन करते हैं तो बिल्कुल ही एक अलग प्रकार का हमारा ऑरा हो जाता है और वो एक ऐसा हो जाता है जो सामने वाले के ऊपर प्रभाव डालता है और ज्ञान की बातें अंदर से अपने आप फूटने लगती है, पूरी प्लानिंग की बुद्धि आने लगती है, जिससे कि आदमी बिजनेस कर सके, जिससे कि आदमी की नसें बिल्कुल स्वस्थ रहे, दांत बिल्कुल स्वस्थ रहे, समझे। और इंसान अपने घर परिवार को, अपनी बहन बुआ बेटों को तो खुश रखता ही रखता है और बाहर वाले लोगों के साथ में भी मीठी बोली बोल करके उनका मन जीत लेता है, जिसके कारण ऐसे लोग बिजनेस के अंदर बहुत कामयाब होते हैं। और उसके बाद बृहस्पति, बृहस्पति देव यानी कि गुरुओं की पूजा, ब्रह्मा जी की पूजा। यहाँ पर आपने देखा होगा कि कहीं पर भी ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है, सिर्फ एक पुष्कर राज जी में मंदिर है, क्योंकि ब्रह्मदेव को श्राप मिला हुआ था कि उनका मंदिर नहीं बने। तो ऐसे में कलयुग में खास तौर पे गुरुओं की पूजा करना, समझे, यह जो सूफी संत है, जो साधु महात्मा है, हमारे पुरोहित है, मंदिरों के पंडित है, बेटा इनका सम्मान करना, इनके दान दक्षिणा देते रहना, इनका आशीर्वाद लेना, यह बृहस्पति देव को बहुत अच्छा करता है। और गुरुओं की पूजा से बृहस्पति देव अच्छे होकर के आपको धन धान्य से पूरा संपूर्ण करते हैं। और जो बच्चे अपने टीचरों का, अपने शिक्षकों का यानी कि अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनके साथ मिलजुल कर रहते हैं, बेटा आप देखो उनकी शिक्षा के अंदर हमेशा ही ऊंचा स्तर रहता है और हमेशा उनको पढ़ाई लिखाई का बहुत उत्तम लाभ मिलता है। और जो भी इंसान अपने गुरुओं की पूजा करता है और खास तौर पे पीपल के वृक्ष की पूजा, बेटा घर गृहस्थी में किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा क्लेश हो या धन से संबंधित कमी हो, बेटा वो सारी की सारी दूर होती है और इससे बृहस्पति देव प्रसन्न हो। शुक्रदेव, शुक्रदेव यानी कि मां लक्ष्मी। अब बात आ गई पैसे की। अगर बेटा व्यापार में आपको पैसे की कमी हो रही है, कामकाज करते हुए भी पैसा अगर आपके पास नहीं बच रहा है,
शरीर के अंदर अगर जोश नहीं है, कोई नए नए आइडिया आपको आ नहीं रहे अपने काम को आगे बढ़ाने के, तो बेटा माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। माँ लक्ष्मी की पूजा करो। हर रोज सुबह सवेरे उठ करके अपने घर के अंदर धूप अगरबत्ती वो जलाओ, खुशबू वाला वातावरण बनाओ, साफ सफाई करो और पूरा विधि विधान पूर्वक सुबह और शाम को माँ लक्ष्मी की आरती करो, उनके बीज मंत्रों का जाप करो। देखिए शरीर में जोश भी कैसे बढ़ता है और साथ में ही धन धान्य से तो परिपूर्ण होंगे ही। कारण ये कि कामकाज की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो जाती है, शरीर में पूरा जोश आया। इसी प्रकार से शनि के जो देवता है वो भैरव जी है, बटुक भैरव जी, यानी कि लोगों को वरदान देने वाले, हर तरह का सुख देने वाले, बिल्डिंगों का सुख देने वाले। जिन लोगों को मकानों के सुख नहीं मिलते, जिन लोगों को कदम कदम पे मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, उसके बावजूद भी उनको समृद्धि नहीं मिलती, बेटा वो भैरव जी की पूजा करे और बटुक भैरव जी की पूजा करे। और बटुक भैरव जी की पूजा करने के बाद, बटुक भैरव जी कौन है? आपने देखे होंगे भैरव जी की वो तस्वीर जिसके अंदर कुत्ता उनके साथ होता है। बेटा ये बटुक भैरव जी इन सारे ग्रहों के देवता हैं, यानी कि शनि, राहु, केतु। और काल भैरव जो है बेटा वो राहु के देवता है। ठीक है, अगर आप इनकी नहीं करना चाहते तो शनि देव में बटुक भैरव की करें। केतु के लिए आप गणपति जी की पूजा करें। केतु देव यानी कि जिनको कमर पांव के दर्द हो, जिनको औलाद के सुखों से संबंधित दिक्कत हो, जो लोग अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा अपना नाम कमाना चाहते हैं लेकिन बन नहीं रहा, उसमें अड़चने हैं, बेटा वो गणपति जी की पूजा करके देखिए कि किस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, मूषक की सवारी है, यानी कि चूहे की, चलेगा थोड़ा धीरे, लेकिन बेटा जब चलेगा तो सारे जाल काट देगा और जिंदगी के अंदर खूब ऊंचाई देगा। तो बेटा इस तरह से हर जगह हर मनोकामना के साथ जुड़ा हुआ एक देवी देवता है। अगर आप उनकी पूजा करते हो बेटा तो आपकी वो मनोरथ जरूर सफल हो। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का राशिफल जानने की। कर्क राशि वालों के लिए आज घर के अंदर काफी लोगों का आना जाना ये बना रहेगा, यानी कि कोई मेहमान भी आ सकते हैं। कारण ये भी हो सकता है कि परिवार के अंदर किसी का स्वास्थ्य खराब रहे और खामखाई के अजीब सा डर आपको मन ही मन में घेरे रखेगा। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। यारों दोस्तों के साथ बहुत ही अच्छा दिन व्यतीत होगा। परिवार का सुख अच्छा बना रहेगा। आपकी वाणी का प्रभाव दूसरों के ऊपर भी बहुत ही पॉजिटिव पड़ेगा और हर काम में आज सफलता मिलेगी, आप जो कुछ भी करें। कन्या राशि वालों को आज कामकाज के अंदर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। परिवार के साथ कोई यात्रा भी कर सकते हैं और परिवार के अंदर ही किसी न किसी के साथ में अनबन होकर के मानसिक तनाव भी बढ़ेगा और भाग्य का साथ आज आपके लिए थोड़ा सा कमजोर ही रहेगा। गुरुदेव, कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग पूजा तो हर रोज करते हैं, मन से भी करते हैं, लेकिन वो पूजा सफल नहीं होती है। क्या पूजा कोई गलत तरीके से करते हैं इसलिए सफल नहीं होती है? सही तरीका क्या है पूजा करने का? बेटा पूजा का विधान में दो तरह का है। एक होता आत्मिक पूजा में कहा जाता है कि आपको बाहर से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मन ही मन में प्रभु के मंत्र का उच्चारण करें, उनके नाम का उच्चारण करें और उनके जिस देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या आपको करके सिखाया है कि आपको क्या चीज कैसे करनी चाहिए, उन चीजों का अनुसरण करें। ठीक है, अगर ये आत्मिक पूजा आप करते हैं तो आपको किसी भी पूजा की और जरूरत नहीं है। जैसे जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, नेचुरली बात है वो पहलवानी भी करेंगे बेटा, और बिल्कुल वफादार अगर वो किसी के भी बन के चलेंगे उनको जीवन के अंदर दुख वैसे ही नहीं आने वाला। और जो भी इंसान माँ दुर्गा की पूजा करता है तो माँ दुर्गा की तरह वरदान देना, शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करना और जरूरत के वक्त में जैसे कुछ भी हालात अगर ऐसे पैदा होते कि खराब है तो फिर काली माता का रूप भी धरना। तो बेटा ये माँ दुर्गा की पूजा सिखाती है और माँ लक्ष्मी की पूजा सिखाती है कि आप सुंदर रहें, नए नए वस्त्र पहने, गहने भी पहने, दिखावा लोगों के अंदर ज्यादा हो और उसके बलबूते आप दुनियादारी के साथ में काम धंधा करके अपने जोश को बना करके उनसे ही पैसा कमाएं। समझे? तो बेटा हर देवी देवता का स्वरूप कुछ ना कुछ सिखाता है। उनकी जो कहानियां बनी हुई हैं, उनके जो जीवन के बारे में वर्णन बना हुआ है, वो हमें ये सिखाता है कि कौन सा देवी देवता की देवता क्या है।
तो बेटा जिस देवी देवता की आप पूजा करते हो उसके अनुसार उसके चित्रण का अनुसरण करें, फिर देखिए जिंदगी के अंदर कैसे ऊंचाइयां मिलती हैं। लेकिन ये तो हो गया मन से पूजा, लेकिन एक होती है तन से पूजा। तन से पूजा उनको करने की जरूरत होती है जिनकी जिंदगी में वाकई में अभाव बहुत बड़े बड़े हैं, किस्मत जाग ही नहीं रही, उससे संबंधित सुख शुरू ही नहीं हो पा रही जिंदगी के अंदर। तो ऐसी अवस्था के अंदर बेटा फिर हमें पूरा विधि विधान को बेटा फॉलो करना होता है। जैसे मान लो किसी का स्वास्थ्य बिल्कुल खराब है और स्वस्थ रहता ही नहीं है, ताकत आती ही नहीं है, हिम्मत उसके अंदर है ही नहीं है, तो बेटा ऐसी अवस्था के अंदर हनुमान जी की सुबह सवेरे उठ करके नहा धो करके सबसे पहले पूजा पाठ करना, हनुमान चालीसा का आप जाप करो और उनके भी बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। लेकिन जब ये करना है तब आपको एक तरह के व्रत रखने हैं, यानी कि या तो 1.25 महीने का वो व्रत हो, यानी कि आप 40 दिन लगातार पूजा पाठ करेंगे और बिल्कुल सात्विक रहेंगे, जिसके अंदर आप किसी भी प्रकार के भक्ष्य का सेवन नहीं कर सकते, प्याज लहसुन का सेवन नहीं कर सकते और बिल्कुल सात्विक रहेंगे। और फल फ्रूट का प्रयोग ज्यादा करना है आपको, दूध का प्रयोग ज्यादा करना है आपको। बेटा इन चीजों का प्रयोग करते हुए अपने आप को बुरी आदतों से, बुरे विचारों से दूर रखना और अपने अंदर अपने मालिक के प्रति, अपने बड़ों के प्रति, अपने आसपास के माहौल के प्रति एक अच्छे विचार मन में लेकर के रखना। इसको करते हुए अगर आप 40 दिन की पूजा करते हो तो बेटा देखिए फिर कैसे मनोकामना सफल होती है। लेकिन उसमें एक विधान ये भी है कि आपको पूजा के बाद में मीठा कैसे बांटना है, आपको किस प्रकार से कितने बजे उठ करके कितने बजे पूजा करनी है, ये सब किताबों के अंदर, हमारे ग्रंथों के अंदर वर्णन है बेटा। इनको करके देखिए और जो भी इंसान लिखित में जो हमारे ग्रंथ है उनके विधान को अगर फॉलो करता है बेटा उसको पूजा का फल मिलना ही मिलना होता है। गुरु जी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद से कीर्ति जी लाइव जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। नमस्कार गुरु जी, मेरा नाम कीर्ति है। मेरी जन्म तिथि 29 नवंबर 1996 है। मेरा जन्म स्थान गाजियाबाद है। समय 11:47 सुबह की। कीर्ति आप सवाल कर सकती हैं। मैं अपनी पढ़ाई के बारे में जानना चाहती हूँ, कैसा रहेगा मेरा आगे का भविष्य है। बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रदेव छठे घर के अंदर बैठे हुए तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के मालिक बने हुए हैं, लेकिन इनका संबंध राहु के साथ बना हुआ है जो कि जन्म कुंडली के 8वें घर में बैठा है। तो इसीलिए तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के अंदर बाधा आना, मतलब कि अनएक्सपेक्टेड टेंशनें बनना, ये तो तय है। तो इसीलिए अगर जब तक ये राहु का इलाज नहीं होगा तब तक बेटा पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत उत्तम हालात मेरे को नहीं नजर आ रहे। दूसरी बात, फिर जन्म कुंडली के 7वें घर के अंदर चंद्रमा की राशि के अंदर मंगल का होना, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तेजी और चालाकी दिखाता है पढ़ाई लिखाई के मामले के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती। और वो जो चीज है वो बाद में मंगल की खराबी बन करके पढ़ाई लिखाई को किसी भी रूप में खराब कर सकती है। ये 2 योग तुम्हारी कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं जो तुम्हारी अच्छी और लंबी पढ़ाई लिखाई के दुश्मन बने हुए हैं। तो इन दोनों का लिए उपाय करना बेहद जरूरी बेटा। और वो उपाय क्या है? सबसे पहले राहु का इलाज। हर साल 8 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के जल प्रवाह करो, इससे राहु काबू में आ जाएंगे। पहला ये। और दूसरा, 43 दिन लगातार चांदी का चकोर टुकड़ा लेके बेटा नीम के तने की अंदर दबाना या नीम के पेड़ की जड़ में दबाना। मात्र ये 2 किए हुए उपाय तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ही सर्वोत्तम रहेंगे और इसके बाद कभी कोई विघ्न बाधा किसी भी तरह की नहीं आएगी। और बेटा किसी भी तरह की टेक्निकल पढ़ाई, वो टेक्निकल पढ़ाई जो कि हॉस्पिटलों के अंदर काम आती है, किसी भी तरह की चीजों को बनाने के अंदर जो काम आती है, या किसी भी इंडस्ट्री का कोई बड़ा लैब वगैरह हो, या कोई उसकी किसी भी तरह की उसकी रिसर्च का पार्ट हो, उसके अंदर की हुई तुम्हारे लिए नौकरी तुम्हें बेहद ज्यादा फलीभूत करेगी और परमात्मा की जैसे सुख मिले। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। राधा है लखनऊ से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। मेरी बेटी
का जन्म तिथि है 16 सितंबर 1995, समय दिन का 3:30 बजे, जन्म स्थान फर्रुखाबाद। क्या जानना चाहती है? जी, इसके कैरियर के बारे में जानना चाहती हूँ। अभी इसने नीट क्वालिफाई किया है, लेकिन इसकी रैंकिंग ज्यादा अच्छी नहीं आई है। तो अभी मैंने काउंसलिंग के लिए तो फॉर्म डाल दिया है, 74% आए थे। क्या ये डॉक्टर बन पाएगी या नहीं? बेटा इसकी कुंडली के अंदर जी डॉक्टर बनना तो जरूर लिखा है, लेकिन मेडिकल नहीं, नॉन मेडिकल में। वो उसके लिए इसकी कुंडली इसको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है। और ऊपर से बेटा ये जो समय चल रहा है, ये समय पूरा उसका साथ नहीं देता। ये सेहत के लिए भी, स्वभाव के लिए भी, इन सब के लिए ये समय पूरा जरा अच्छा नहीं है बेटा। इसके लिए उपाय करो, और अगर हो सके तो नॉन मेडिकल में इसका बेटा बहुत अच्छा भविष्य है अगर तुम कर सको। नहीं तो इस उपाय के बाद अगर तुम करवाना चाहते हो तो वो भी संभव है। और वो उपाय क्या है? 27 दिन लगातार कांसे के कटोरे के अंदर गेरू मिट्टी भर के उसको जल प्रवाह कर, और उसके बाद में हर शुक्रवार को एक कांसे का कटोरा लेकर के बेटा मंदिर में देना शुरू कर दो। मात्र इतना सा उपाय। बस तुम्हें एक बार जरूर कहूंगा कि जब भी इसकी शादी करनी हो तब ये उपाय एक बार और रिपीट करवा दोगी तो ये इसके लिए बहुत उत्तम रहेगा। नहीं तो शादीशुदा जिंदगी में कुछ ना कुछ छोटी छोटी दिक्कतें ये बना करके रखेगा। और साथ ही शादी से पहले लगातार 43 दिन लगातार 3 केलों का दान करवाना इससे बेहद जरूरी होगा, वरना मैरिज लाइफ में छोटी छोटी दिक्कतें बननी भी संभव है बेटा। तो इन उपायों को करो, परमात्मा की दया से तुम्हारा बच्चा जरूर कामयाब होगा। काफी अच्छी कुंडली। अगर आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो अब तरीका बहुत ही आसान है। बस आपको अपना फोन उठाना है, उसमें गुरुदेव की ऐप टेल माय लक अपने फोन में डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद आप अपने भविष्य से जुड़े सभी प्रकार की जानकारियां पा सकते हैं। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आएंगे तो गुरुजी से जानेंगे कि मनोकामना पूरी करने वाली पूजा से जुड़े सबसे खास गुरु मंत्र क्या है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बारी आती है गुरुजी से तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का राशिफल जानने की। तुला राशि वाले, आज के दिन कुछ ना कुछ नया करने की तरफ मन आपका आकर्षित ही रहेगा। शरीर में काफी फुर्तीलापन देखने को मिलेगा और जो भी कार्य करेंगे उसके अंदर लाभदायक स्थितियां बनेंगी, लेकिन अपने शरीर का ध्यान रखें। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम। जो भी कार्य करेंगे उसी में सफलता मिलेगी। घर परिवार या किसी मित्र रिश्तेदार के यहाँ कोई मांगलिक कार्य या आयोजन वो भी संभव है। और आपके लोगों के साथ में बहुत अच्छे संबंध बनेंगे आज, और आपका परिवार के साथ भी अच्छा समय व्यतीत होगा, यानी कि परिवार वालों के साथ आप खुशियां मनाएंगे। धनु राशि वालों के लिए भी आज का दिन बहुत ही उत्तम है। आज परिवार के साथ मिलकर के आप खुशियां मनाएंगे, उनका सहयोग प्राप्त होगा। आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली आज बना ही रहेगा। आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आपके परिवार के साथ समय भी व्यतीत होगा, परंतु माता पिता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें। गुरुजी, देखा जाता है कि सबसे बड़ी मनोकामना लोग संतान सुख की मांगते हैं। बिल्कुल। वो कैसे पूरी की जा सकती है? किन की पूजा करनी चाहिए और किस तरह से? बेटा ज्यादातर पंडित बेटा बाल गोपाल का मंत्र का जाप और बाल गोपाल यंत्र और उनकी पूजा बताते हैं। ये ठीक है, अपनी जगह ये ठीक है। स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए और बच्चा पैदा करने की क्षमता इंसान के अंदर हो, इसके लिए कृष्ण जी की पूजा बहुत उत्तम है। लेकिन बेटा संतान की कमी, संतान के किसी भी प्रकार के सुख ना मिले, संतान अगर हो ही ना रही हो या होकर के खराब हो जाती हो, तो बेटा ऐसी अवस्था के अंदर आपको केतु यानी कि गणपति जी की पूजा का विधान है और वो करनी बेहद जरूरी है। और जो दुनिया का सबसे वफादार जानवर ये दरवेश, जिसे कुत्ता बोला जाता है, बेटा जब तक उसकी सेवा नहीं होगी संतान के सुख फिर नहीं मिला करते। उसका कारण ये है कि जब भी किसी की जन्म कुंडली के अंदर केतु का पितृ श्राप होता है तो हमारे शरीर के अंदर ही केतु की एनर्जी बहुत कमजोर होती है, जिसके कारण नस्ल बढ़नी बंद होनी लगभग तय सी हो जाती है। और ऐसी अवस्था में वो जो हमारे शरीर के अंदर बंदपन है, जो संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता नहीं दे रहा बेटा,
वो कुत्ते के शरीर से निकलने वाली जो संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता नहीं दे रहा बेटा, वो कुत्ते के शरीर से निकलने वाली जो स्मेल होती है बेटा, उसमें एक ताकत होती है। सही मायने में वही एक दवाई होती है जो इस चीज को दोबारा आपके शरीर के अंदर शुरू करके आपको वो गुण दे सकती है कि जो आपके यहाँ संतान उत्पन्न कर रहा है। तो इसीलिए जिनको भी संतान के सुख मिलने में दिक्कत हो या होकर के खराब हो जाते हो, या फिर आपके संतानें कई लेकिन उनका सुख आपको नहीं अगर मिल रहा, तो बेटा घर में कुत्ता पालना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहला काम ये। उसके बाद आप गणपति जी की पूजा करनी शुरू करिए और गणपति जी की सुबह शाम की पूजा, साथ ही केलों का दान और साथ ही मोदक, यानी कि आप खोए के बने हुए जो पीले रंग के पेड़े होते हैं बेटा, उनका भोग लगाइए। और अगर हो सके तो बृहस्पतिवार के दिन व्रत करें। तो ऐसी अवस्था में उनका वार बृहस्पतिवार ही बनता है, तो आप गणपति जी की पूजा समझे बृहस्पतिवार के दिन करके उस दिन उसका व्रत रख के मोदक का भोग लगाना, कुत्तों की सेवा करना और दुनिया के लिए उस दिन पूरा दिन पॉजिटिव सोचना, किसी के अंदर कमी निकाल के किसी की चुगली या बात नहीं करना। और इस तरह से आप पूजा का अगर विधान फॉलो करते हैं तो बेटा केतु का दोष जरूर दूर होगा। और खास तौर पे केलों का दान, जनरली क्या करते हैं, केले के पेड़ के ऊपर अब पूजा भी करवाई जाती है, लेकिन अगर आप केलों का दान ही कर देते हो, समझे, तो वो केले के पेड़ पे होने वाली पूजा का विधान ही आपको मिलता है, उसी का फल आपको प्राप्त होता है। तो केलों का दान करिए, केतु देव की पूजा करिए, गणपति जी की पूजा करिए, संतान का सुख अवश्य प्राप्त हो। गुरु जी, जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता है, पैसे की कमी होती है, वो सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। वो मनोकामना मानते हैं कि हमारे पास धन की कमी ना हो, उस मनोकामना को कैसे पूरा किया जा सकता है? बेटा सबसे बड़ी ताकत इंसान के दिमाग की ताकत होती है। पूरा ब्रह्मांड यानी कि आपका दिमाग, जितना ब्रह्मांड में शक्तियां हैं बेटा, उतनी ही शक्तियां आपके दिमाग के अंदर है। लेकिन जब ये शक्तियां सो जाती हैं, इनको हम पहचान नहीं पाते, जगा नहीं पाते, तब इंसान धनवान नहीं बन पाता। क्योंकि काम करने के लिए क्या चाहिए, एक वो तेजी, वो चुस्ती जो इमीडिएटली एक आइडिया आपके दिमाग में लेके आए, इंस्टेंट जवाब आपके दिमाग में लेकर के आए और आपको कब क्या करना है ये आपका दिमाग आपको बताए, तो इंसान उससे धनवान बनता है। और आप सबको आज मैं बता दूं कि इस ताकत का नाम है मां लक्ष्मी। मां लक्ष्मी का आपने स्वरूप देखा होगा कि वो कमल के फूल के ऊपर विराजमान है। और कमल कहाँ खिलता है, कीचड़ में। उनके एक हाथ की तरफ मां सरस्वती है, यानी कि ज्ञान की देवी, यानी कि इंसान को ज्ञान जरूर होना चाहिए, उसकी जान पहचान जरूर होनी चाहिए और दूर दूर तक जान पहचान होनी चाहिए। दूसरी तरफ गणपति जी बैठे हुए हैं। गणपति जी का मतलब कि हर वक्त अपने काम के लिए बैठना और सोचना। ऊपर आपने देखा होगा कि दो सफेद हाथी गंगा बरसा रहे, वो सफेद हाथी यानी कि राहु, और राहु का मतलब विचार, और वो जो गंगा बहा रहे यानी कि विचारों की गंगा हर वक्त अगर आपके साथ चलती रहती है, और हर वक्त बैठने की ताकत और बैठ के अपने काम के बारे में सोचते रहने की ताकत यानी कि गणपति जी वाला स्वरूप अगर आप में है, तो फिर तो कीचड़ में यानी कि ज्ञान की गंगा, मेल जोल, इन सब के मिलन से जो एक कीचड़ सा बना उसमें फूल खिलेगा और उसमें मां लक्ष्मी का लाभ मिलेगा। तो इस ताकत को बढ़ाने के लिए बेटा श्री के जो मंत्र है उनका जाप अगर खास तौर पे संध्या के टाइम पे आप करते हैं, क्योंकि मां लक्ष्मी का टाइम भी संध्या का ही है। मां लक्ष्मी जी की पूजा अगर सांझ के वक्त में आप करते हो बेटा, तो देखिए ये गणपति जी, ये राहु, ये मां सरस्वती, बुध, ये कैसे मिलकर के आपस में लक्ष्मी की बारिश करते हैं। इनके लिए आपको कोई बहुत बड़े आडंबर नहीं करने होते। इनका एक बीज मंत्र होता है बेटा, एम। अगर आप एम शब्द का इस्तेमाल, इस बीज मंत्र का इस्तेमाल आप लगातार करते चले जाते हैं, या आप पास पड़ोस के मंदिर में से पंडित जी से भी पूछ सकते हैं कि शक्ति का बीज मंत्र है क्या, मां लक्ष्मी का बीज मंत्र है क्या। उनसे अगर आप उच्चारण की पूरी विधि सीख करके अगर आप उसको रटना शुरू करिए, देखिए 1 साल पूरा गुजरने से पहले ही बुद्धि के सारे कपाट खुल जाएंगे और परमात्मा की दया से पूरा जोश भर जाएगा। और उसके बाद इस मंत्र को लगातार आप चालू रखिए। जो आपकी पहले कोशिशें कामयाब नहीं होती थी,
जिन कामों को आप पहले करने के काबिल नहीं थे, आप देखिए वो चुटकियों के अंदर आपके कामकाज बनने शुरू होंगे और आप एक ना एक दिन धनवान जरूर बनेंगे। ये है मां लक्ष्मी की ताकत, आजमाना जरूर बेटा। सूरज जी, आजकल एक मनोकामना ये भी है कि जिनकी शादी नहीं होती है वो हमेशा यही मनोकामना मांगते हैं कि अच्छा जीवन साथी हमको मिले, चाहे माँ बाप अपने बच्चों के लिए या बच्चे अपने जीवन साथी के लिए। इस मनोकामना को पूरी करने के लिए किस तरह की पूजा करनी चाहिए? बेटा वैसे तो मंगलदेव अगर अकेले हैं तो वो हनुमान जी हुए, और चंद्रदेव अगर अकेले हैं तो वो भोलेनाथ जी हुए। लेकिन बेटा जब चंद्र और मंगल आपस में मिल जाते तो उसे बोलते हैं श्रेष्ठ गृहस्थी धन, यानी कि लक्ष्मी नारायण। ठीक है, तो शादी जिसकी भी नहीं हो रही बेटा, उस इंसान को चंद्र मंगल का उपाय और साथ ही लक्ष्मी नारायण जी की पूजा इकट्ठे करना बेहद जरूरी है। जो भी इंसान लक्ष्मी नारायण जी का पूरी तरह से पूजा पाठ करके उनके अनुसार उनका भोग लगाता है और विधि विधान को अपनाता है, उसकी शादीशुदा जिंदगी के विघ्न हटते हैं। शादी ना होने का योग एक ही होता है कि चंद्र कुंडली के अंदर मंगल अगर खराब है और चंद्रमा का संबंध है तो बेटा ये खराबी के योग देगा ही देगा, शादी नहीं होने देगा। तो ऐसी अवस्था के अंदर चंद्र मंगल का ये उपाय 43 दिन लगातार 4 छुआरे 4 गिलास पानी के अंदर उबाल के उनको ठंडा करके अगर 43 दिन लगातार उनको जल प्रवाह कर दे तो चंद्र मंगल का ये मेल चौथे घर में जाकर के शादीशुदा जिंदगी के सुख देने के लिए बाध्य हो जाता है। और लक्ष्मी नारायण जी की पूजा नित्य प्रति करना, क्योंकि इनके लिए वार देखने की जरूरत नहीं है आपको, और सोमवार का व्रत करना और लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करना। बेटा ये करके देखिए, शादीशुदा जिंदगी के हर तरह के सुख भी प्राप्त होंगे। जिनकी शादी नहीं हो रही उनके लिए भी ये हर तरह से रामबाण उपाय। गुरुजी, लोग तीर्थ स्थल के दर्शन करते हैं, तीर्थ स्थल के दर्शन करने से कौन सी मनोकामनाएं पूरी होती है? कौन से तीर्थ कौन सी मनोकामना से जुड़ा होता है? तीर्थ के अंदर जब तीर्थ यात्रा पे आदमी जाता है तो किसी एक तरह के देवी देवता के सारे तीर्थ नहीं करके आता। उसमें अगर पहले भोलेनाथ जी के मंदिर में गया, हो सकता है अगला तीर्थ उसका माता रानी के मंदिर का हो, और उसके अगला जो है वो लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, और उसके आगे का जो है वो हनुमान जी का हो। तो बेटा तीर्थ यात्रा ये बृहस्पति से रिलेटेड होती है, अपने भाग्य स्थान को जगाने के लिए होती है। और ये होती क्यों है? पहले तीर्थ स्थानों पे इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, बहुत कम भीड़ हुआ करती थी, और कम लोग होने के कारण वहां पर बेटा पूजा पाठ का माहौल हर वक्त बनता था, बहुत सात्विक सोच बसती थी। तो तीर्थ यात्रा का एक विधान ये भी बनाया गया था कि अलग अलग तीर्थों में जाना, वहां पर जैसे अब भोलेनाथ जी के मंदिर में गए तो भोलेनाथ जी की मंत्र उच्चारण में, उनकी आरती में जिन मंत्रों का उच्चारण होता है उसकी एनर्जी वहां पर बहुत सारी है। तो जब हम भोलेनाथ जी के दर्शन करते थे, वहां जाकर के उनकी पूजा अर्चना करते थे, उस मंदिर के अंदर जाते थे, तो वहां पर चंद्र से संबंधित जितनी भी एनर्जी होती थी वो हमें मिलती थी। उसके बाद हम आगे गए, आगे आया लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। तो लक्ष्मी नारायण जी के मंत्र जो बोल करके उनकी पूजा पाठ की जाती है, अब उसकी ताकत उस मंदिर के अंदर इकट्ठी है। वहां पर गए तो थोड़ी सी हमने वो भी ली। उसके आगे गए तो हनुमान जी का मंदिर है। अब हनुमान जी की रोज सुबह जब पूजा आरती होती है और साथ में मंत्रोच्चारण होते हैं तो वहां पर जो एनर्जी पिंड इकट्ठे हो गया, वहां जाकर के उनकी एनर्जी ली। तो अलग अलग तीर्थ यात्राओं पे जाके जहां से हम थोड़ी थोड़ी हर ग्रह की एनर्जी को लेके आते हैं, इसको बोलते हैं बृहस्पति, यानी कि हवा, यानी कि ऑक्सीजन। हमने ऐसी ले ली बेटा कि जिसके अंदर हर ग्रह से संबंधित या ज्यादातर ग्रहों से संबंधित जो ऊर्जा वो हमारे शरीर में जाकर के हमें बिल्कुल सात्विकता प्रदान करती है और हमें ज्ञान देती है, हमें अच्छा स्वास्थ्य देती है। तो बेटा अलग अलग तीर्थ जाने से बृहस्पति अच्छे होते हैं, और जिनके बृहस्पति अच्छे हो जाते हैं उनको हर कमी के वक्त में कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई जान पहचान उनके काम आती है। उनका ज्ञान हर बाधा को दूर करने में सक्षम हो जाता है, और शरीर का जोश हर तरह के पड़ाव को पार करने के लिए साथ देता है। तो जो लोग भी तीर्थ यात्रा करते हैं और एक समय में 2, 3, 4 मंदिरों के अलग अलग के दर्शन करके आते हैं, बेटा उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। बृहस्पति देव उनका पूरी तरह से साथ देते हैं। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रखिए, लेकिन अभी गुरुदेव से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, यानी कि आज का राशिफल क्या कहता है।
मकर राशि वालों के लिए भी खट्टा मीठा समय। आज के दिन यात्राएं होंगी, किसी न किसी मांगलिक कार्य में भी आप शुमार रहेंगे। नए नए लोगों से काफी अच्छी मुलाकातें भी बनेंगी, लेकिन धन को लेकर के दिमाग में थोड़ी चिंताएं आज पैदा हो सकती है। कुंभ राशि वाले आज बड़े बूढ़ों की सेवा में तो लीन रहेंगे और उसका अच्छा फल प्राप्त होगा, लेकिन बाकी का दिन पूरा अच्छा नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में भी दिक्कतें आएंगी और शरीर में खाम खाई का आलस वो बढ़ेगा और गृहस्थ सुख में भी खाम खाई की नीरसता आज देखने को मिलेगी। मीन राशि के लोग, आज परिवार के साथ आपका अच्छा समय बीतने वाला है, ये तो बात पक्की है। मन में भी प्रसन्नता रहेगी, लेकिन घर परिवार में किसी न किसी को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत हो सकती है और जिसके कारण आज आपका धन कुछ ज्यादा ही खर्च हो सकता है। गुरुजी, कई लोग मन्नत मांगते हैं तो ये कहते हैं कि अगर हमारा ये काम हो जाएगा तो हम ये करेंगे, लेकिन जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तब वो काम भूल जाते हैं। इसके लिए क्या दोष लगता है उन्हें या क्या परेशानी हो सकती है? बेटा देखो, परमात्मा के विचार ऐसे नहीं हो सकते कि अगर किसी ने कोई वादा किया और उसे पूरा नहीं किया तो वो सजा देगा। ऐसा परमात्मा का विचार नहीं हो सकता। वो तो जगत के माता पिता है बेटा, वो सजा देने के लिए नहीं, आशीर्वाद देने के लिए बैठे। अगर आपने कोई मन्नत मांगी है और उसके बाद में पूरी होने के बाद में आप जानबूझ के उसे पूरा नहीं कर रहे पता होने के बावजूद, तो आप ही के दिमाग के अंदर, आप ही के शरीर के अंदर एक भाव उठता है जो आपको चोर बनाता है, आलसी बनाता है। और वो जो चोर और आलसीपन है वो आपके रोजमर्रा की रूटीन में जब रचने बसने लगता है तो यही चोरी और आलस आप दूसरे कामों में भी करते हैं। और जब दूसरे कामों में भी आप ये चीज करने लग जाते हो तो धीरे धीरे करके, कहते हैं ना, बूंद बूंद करके सागर बनता है। इसी तरह से जब ये रोज का मानसिकता हमारी बढ़ते एक ऐसे पड़ाव पे हमें ले जाती है कि जहां पर मांगी हुई मन्नत और पूरी हुई मन्नत भी बाद में खराब हो जाती है। कहने का मतलब हालात बिगड़ जाते हैं। लेकिन जो आदमी सात्विक होता है, सच्चा होता है, ईमानदार होता है, वो मन्नत होते ही बहुत कम समय के अंदर भाग के जाकर के उसको पूरा करता है, क्योंकि उसके अंदर एक वफादारी का गुण होता है। उसके अंदर उत्तेजना ऐसी कि जो अच्छेपन वाली होती है वो उसके अंदर होती है, जिसे आप कह सकते हो कि वो नास्तिक नहीं है, आलसी नहीं है। वो वाला गुण इंसान के अंदर जब होता है तो इंसान अपने रोजमर्रा के कामों के अंदर भी बहुत अच्छे काम करके और वफादारी के साथ करके, ईमानदार रहते हुए जब उनको पूर्ण करता है तो वो मांगी हुई मन्नत जो उसकी परमात्मा पूरी करता है वो और बढ़ती चली जाती है और बढ़ती चली जाती है। तो बेटा इसीलिए अपने आप के साथ आप ईमानदार रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना, भगवान कहाँ है? आपके अपने मन के अंदर भगवान है। भगवान बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा। हाँ, बाहर अगर आप मंदिरों के अंदर जाते हैं तो वहां पर हुई जो पूजा पाठ है, वहां पर जो पूजा पाठ के जरिए वहां पर एक शक्ति पुंज जो इकट्ठे हो गए हैं, वहां की एनर्जी लेने भी जरूर जाना चाहिए। जो लोग ये शब्द बोलते हैं ना कि मन में है भगवान और हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो भी गलत है बेटा, क्योंकि ताकत जगह जगह अलग अलग जगह पे बसी हुई है। वो ताकत लेने आप जरूर जाओ, ये काम जरूर करना चाहिए। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से अपनी परेशानियों का समाधान पाना चाहते हैं, तो तरीका बहुत ही आसान है। बस आप फोन उठाइए, अपनी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए, या आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानी और फोन नंबर लिखकर gurumantra@itvnetwork.com पर मेल कीजिए। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर बात करवाएगी। गुरुजी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सुरेंद्र कुमार जी भिवानी से लाइव जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। गुरुजी, मेरी बेटी हिमांशी, इसका जन्म 4 नवंबर 2004 को हुआ था, शाम 5:45 पर। सुरेंद्र जी सवाल कर सकते हैं। गुरुजी, ये पढ़ाई में तो बहुत होशियार है, जब पेपर आते हैं तो इसके मार्क्स बहुत कम आते हैं। कृपया गुरुजी कोई समाधान करें। बेटा तुमने ठीक कहा कि बच्चा पढ़ने लिखने में शार्प है, क्योंकि चौथे घर का चंद्रमा वो भी कर्क राशि का हो तो बेटा पढ़ाई लिखाई कैसे ना अच्छी हो, बिल्कुल होती है। लेकिन बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देव की दृष्टि जो राहु पे, जिसे हम बोलते हैं बहुत बड़ा सूर्य ग्रह है,
जो किसी भी चीज का लाभ पूरी तरह से नहीं देता और बाद में ये पिता के लिए भी तकलीफें देता है। अपने खून से संबंधित जितने भी रिश्तेदारी यानी कि पिता की तरफ से जितनी रिश्तेदारी उनके अंदर भी दिक्कतें बनाता है, लाभ को खराब करता है और बाद में मैरिड लाइफ के सुखों के लिए भी कुछ ना कुछ कमियां पैदा करता है। अगर इस योग को आज ही खत्म कर लोगे तो बेटा पढ़ाई लिखाई का फल बहुत अच्छा मिलेगा, पिता की तरफ की रिश्तेदारी अच्छी रहेगी, पिता को आने वाली तकलीफें हटेंगी और आगे शादीशुदा की भी जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। आने वाली तकलीफें हटेंगी और आगे शादीशुदा की भी जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। उपाय क्या है? 43 सिक्के तांबे के सारी रात कच्चे कोयले की आग में जला करके सुबह सवेरे सूर्य उदय से पहले उनको जाके या तो जल प्रवाह करके आओ या किसी जंगल में गिरा के आओ, ठीक है। और दूसरा उपाय बेटा 43 दिन ही लगातार 500 ग्राम जौ गौमूत्र के साथ धोके बेटा उनको जल प्रवाह कर दो। मात्र ये 2 उपाय कर दो बेटा, हर तरह की विघ्न बाधा इसके जीवन से हट जाएगी, पूर्ण रूप से कामयाब बच्चा होगा और हर तरह से सुख शांति का जीवन बीतेगा। दाता सुख। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल करना चाहते हैं, हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो गुरु मंत्र @itvnetwork.com पर आप मेल करते समय ये जिक्र जरूर कीजिए कि आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप कॉल कीजिए। और अब बारी आती है आज का गुरु मंत्र जानने की। गुरु जी क्या है आज का गुरु मंत्र? बेटा देखते होंगे कि जब बच्चा पैदा होता है तो हम अपने देवी देवताओं का आशीर्वाद दिलवाने के लिए बच्चे को धार्मिक स्थान पे लेके जरूर जाते हैं। अगर उस वक्त नहीं गए तो थोड़ी देर के बाद बच्चे के जब बाल वगैरह उतरवाने होते हैं बेटा तब जरूर जाते हैं, है ना। पहले शादी होती है तब जाते हैं, फिर उसके बाद में जब बच्चा होता है तब जाते हैं। तो इसी तरह से बेटा समय समय के ऊपर जब आदमी ने कोई नया काम करना होता है तब अपने देवी देवताओं की पूजा के लिए जाता है। जब कोई बड़ा काम जिंदगी के अंदर हो जाता है, मान लो घर बना लेता है या कोई बड़ा बिजनेस स्टेबल कर लेता है तब भी जरूर जाता है। बेटा ये बिल्कुल सही बात है, इस चीज को कभी नहीं रोकना चाहिए। क्योंकि अब आप देखो जब गर्मियां होती हैं तो आप लोग मनाली शिमला मंसूरी घूमने क्यों जाते हो? इसलिए जाते हो ना कि वहां पर सर्दी है, यानी कि वहां का वातावरण अलग है, यहाँ का वातावरण अलग है। इसी प्रकार से बेटा जब हम देवी देवताओं के दर्शन करने निकलते हैं तो वहां का वातावरण भी अलग है, वहां पूजा पाठ का पूरी तरह से माहौल है, वहां पर जो मंत्र उच्चारण बोल करके हमने जो शक्ति पिंड इकट्ठे किए हुए हैं, जितने लोग वहां पर जाते हैं और वहां जाकर के उस शक्ति पिंड से टकरा के आते हैं और वहां की एनर्जी को साथ लेके आते हैं बेटा, इसके साथ में भाग्य के ऊपर बेइंतहा फर्क पड़ता है। इंसान की सोच बदल जाती है, कामकाज बदल जाता है। इसीलिए बेटा पूजा पाठ जरूर करना चाहिए, उस देवी देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए जिस चीज की आपको जरूरत है। और जिस चीज की जरूरत है आप अपने पास के पंडित जी से भी ये पूछ सकते हो कि इसके लिए कौन से देवी देवता फल देते हैं, बेटा उनका पूरा विधान करो। और जैसे ही आपका व्रत संपूर्ण हो उसके बाद उनका जो भी बड़ा तीर्थ हो बेटा वहां जाकर के दर्शन करके प्रणाम करके उस दाता का आशीर्वाद लेकर के जरूर आओ। और नहीं तो जिंदगी में समय समय के ऊपर तीर्थ यात्रा करते रहो और अपनी झोलियां भरते रहो। बस आज का गुरु मंत्र यही बेटा जो आपको असीम सुख देने वाला हो। आज का शो देखने के बाद उम्मीद करते हैं कि अब आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, पूजा पाठ का अब आपको पूरा फल मिलेगा। बस आप गुरुदेव के बताए लक्षणों को याद रखिए और उपाय करते रहिए। गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी सारी जानकारी के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। और अब कल का विषय जान लीजिए। अगर आप अपने बच्चों के करियर को लेकर परेशान हैं, अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बच्चों को किस फील्ड में भेजना चाहिए, तो हमारा कल का शो देखना मत भूलिएगा। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो